जीवन पथ की पहचान कराती हुई कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी की पथ की पहचान आज हम पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। बहुत सुंदर कविता, बहुत ही प्रेरणादायक कविता। ये कविता 11वीं 12वीं में रखी गई थी। उसी समय बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जिसने भी इस कोर्स में, इस सिलेबस पे, इस पाठ्यक्रम में इसको रखा है उन्होंने भी इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण की जगह इस कविता को रखा गया था। तो हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और श्री अमिताभ बच्चन जी से भी बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने फिल्मों के माध्यम से जन जागरूकता लाई और श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता के माध्यम से फिल्मों से ज़्यादा अच्छे से उन्होंने जन जागरण किया है। तो हम सीधे आते हैं कि पथ की पहचान। पथ यानी यहाँ पे रास्ते का उदाहरण देते हुए हमें बताया गया है कि हमको जीवन के पथ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जीवन रूपी मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ें। तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। किसी रास्ते में भी चलने से पहले हमें बाट यानी किनारा, हमें मालूम होना चाहिए कि यदि हम अच्छे रास्ते में जा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा और गलत रास्ता चयन कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। वो बोल रहे हैं कि किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि आप जीवन मार्ग में सफल हों, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो लिख रहे हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। और किसी और के ज़ुबान को सुनकर भी आप पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। इसको तो जीने के लिए बाट की पहचान आपको करनी है, हमें करनी है, खुद हमको चयन करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पग में हमें कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। जीवन जीना है, इसकी कोई कहानी नहीं है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या। बहुत सारे लोग इस जीवन काल में गुजर के चले गए, अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, फिर भी कुछ लोग अच्छा कार्य करके इस जीवन पथ में अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। अब वो निशानी छोड़ गए, अब आप उस निशानी से कैसे समझोगे, वो निशानी भी कुछ बोल नहीं रही है। पर गए कुछ लोग इस पथ छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले। अब जिनने निशानी छोड़ दी है वो निशानी मूक है, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ हमको सिखा जाती है। कहते हैं ना, अनुभवों से सीखना। तो मानव अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है, अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी यानी हमें बोला जा रहा है कि खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले। अपने रास्ते का अनुमान लगाओ कि यदि हम कहाँ पे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे जीवन का अंत किस तरह से गुजरेगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस कविता में पूरे में यही कहा गया है कि हम जब भी किसी रास्ते पे चलते हैं उसके परिणाम के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि किसी भी पुस्तक में इसके बारे में नहीं बताया गया है। संपूर्ण ज्ञान कहीं नहीं है कि आप उस पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन को जी सकते हैं। अनगिनत लोग इस संसार सागर से जा चुके हैं, उनका कोई पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने पैरों की निशानी यानी अपने गुणों की निशानी, अपने कर्तव्य कार्यों की निशानी छोड़ गए हैं और उनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन वो निशानियाँ बोलती नहीं हैं, उसमें भी हमको अपने तरीके से करना है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे बोलते हैं, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे। अनिश्चित है कहाँ पे हमें नदी मिल जाएगी, यहाँ कहाँ गिर यानी हमको पर्वत मिल जाएंगे, और कहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ होंगी, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहीं जंगल है। ये हमें जीवन मार्ग में, जैसे रास्ते में भी हमें चीज़ मिलती है उसी प्रकार जीवन रूपी मार्ग में ये भी हमको मिलते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित।
है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कब फूल मिल जाएगा और कब कांटे मिल जाएंगे, कांटों का सर चुभने वाला कब मिल जाएगा, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। एक बहुत सारे लोग हमें पीछे छोड़ गए, हम सबको, आपको भी हमें भी बहुत सारे लोग पीछे छूट गए हैं और बहुत सारे लोग हमें आगे जीवन में मिलते जाते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा ही होना चाहिए, केवल अच्छा होना चाहिए। बस हमको अपने को इस मार्ग पे बाट की पहचान करके चलना है कि यदि हम कौन सा अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा अंत अच्छा होगा। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी यान कर ले। यदि कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए आपको रोकने वाली, आपके पथ में ऐसी कोई बाधा आ जाए कि आपको गलत चीज़ों का सहारा लेना पड़े, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी यान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी यान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों से, बहुत सरल तरीके से श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें मार्गदर्शन किया है और ज़िंदगी को नवाजा है, जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। तो जब हमें सब पता है कि हमें अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन को एक ऐसा छन्ना लगा कर जिए कि जो भी हम इस जीवन काल में अच्छा बुरा सीखते हैं तो अच्छे रूपे चीज़ों को हमको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और जो भी बुराई है, चाहे वो बुराई सामाजिक हो और चाहे वो बुराई वो राजनीतिक हो, या चाहे वो लिंग भेदभाव को लेके हो, या जातिवाद को लेके हो, या धर्म को लेके हो, हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों को साथ में लेना है, उनके साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें परित्याग कर देना चाहिए, तो कल से नहीं, हमें आज से ही उन सभी बुराइयों का परित्याग कर देना चाहिए। मैं हरिवंश राय बच्चन जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए मैं उनकी कविताओं को बार बार आपके सामने ला रही हूँ कि आप खुद भी पुस्तक मंगाकर या किसी भी माध्यम से या यूट्यूब चैनल से आप उनको पढ़ें और आप भी उन्हीं की तरह से अपने जीवन में एक सुधार लाएं और नई पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सकें। तो धन्यवाद साथियों, आपने हमें सुना, जाना, समझा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे और हमारे जो कवि हैं उनकी कविताओं को आप तक लाते रहेंगे। हम लोग ही हैं जो आपके सामने उन सब चीज़ों को लाएंगे। बाकी पुस्तक खोलकर पढ़ना तो अभी सभी के पास इतना वक्त भी नहीं है और रुचि भी नहीं है। उसी कविता को रुचिकर बनाने का बीड़ा मैंने उठाया है और इसको जब तक संभव होगा मैं इसको कोशिश करूँगी कि अंतिम समय तक ये कार्य मैं करती रहूँ, क्योंकि जिस कार्य के लिए जीवन हमें मिला है उस कार्य को ज़रूर करना चाहिए। और जो अपना सबसे अच्छा काम हो, जो पसंद का काम हो, उसे अनेक कठिनाइयों के आने के बाद भी उसे अनवरत चालू रखना चाहिए। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार सभी को।